और अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। चाईबासा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। चाईबासा में लैंड माइंस ब्लास्ट में 6 जवान घायल हुए हैं। लैंड माइंस की चपेट में आने से 3 जवान घायल हो गए हैं और 3 जवानों को पहाड़ के टुकड़ों से चोट आई है। घायल जवानों को फिलहाल हेलीकॉप्टर से रांची लाया जा रहा है और जवानों को रांची लाकर उनका इलाज कराया जाएगा। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर के जरिए इन जवानों को रांची लेकर आ रहे हैं। 6 जवानों के जख्मी होने की खबर है। लैंड माइंस ब्लास्ट होने में 6 जवान घायल हुए हैं। 3 जवान लैंड माइंस से जख्मी हुए हैं, जबकि 3 जवानों को पत्थरों के टुकड़ों से चोट आई है। हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? जी, सर्च ऑपरेशन के दरमियान नक्सलियों के बिछाए ट्रैप में पुलिस जवान जो हैं वो बुरी तरह फंस गए और उसी की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 3 जवान बुरी तरह से घायल हैं। मामले के बाद बताया जा रहा है कि सभी जवान जो भी घायल है उन्हें रांची लेकर आया जा रहा है और उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर रांची के मेडिकल अस्पताल में होगा। हालांकि आपको बता दें कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और कहीं ना कहीं नक्सलियों के लैंड माइंस पुलिस बलों के लिए चुनौती है और इससे निपटने के लिए पुलिस के पास जो तमाम रणनीतियां थी वो फिलहाल धरातल पर उतरती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले दिनों सैनिटाइजेशन का ही एक काम हो रहा था, लैंड माइंस का सैनिटाइजेशन का काम चल रहा था। उसी दरमियान एक जवान इसमें घायल हो गया था। वहीं उसके कुछ दिनों पहले भी एक जवान की मौत जो है वो इसी लैंड माइंस के चपेट में आने से हो गई थी और फिलहाल इसी तरह से एक बड़ी घटना हो गई है, जिसमें झारखंड जगुआर के जवान बताया जा रहा है कि वो भी शामिल थे इस अभियान में और उनके भी घायल होने की सूचना है। वहीं पर सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के द्वारा फिलहाल वहां पर अभी भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि नक्सलियों को पकड़ा जा सके और उनके जो भी आईडीज हैं उन्हें निकाला जा सके। इस तरह की तमाम कवायदें जो हैं फिलहाल चल रही है। पूरे मामले पर पुलिस मुख्यालय ने की मॉनिटरिंग की जा रही है। वरीय अधिकारी तमाम पहलुओं पर नजर रख रहे हैं और वहीं पर नक्सलियों से निपटने के लिए जो रणनीतियां तैयार की गई थी, फिर से एक बार उस रणनीति पर विचार करने की जरूरत आन पड़ी है। जी अलीम। ओम प्रकाश, अगर हम बात करें जख्मी जवानों की तो उनकी क्या हालात हैं, क्या बताया जा रहा है उनकी स्थिति को लेकर? जी, अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 3 जवान गंभीर रूप से घायल हैं और उनके ही इलाज के लिए उन्हें यहाँ पर रांची लाया जा रहा है और स्थिति काफ़ी गंभीर है। वहीं अन्य जो लोग हैं उनकी स्थिति थोड़ी सामान्य है, लेकिन चोटें उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा आई हैं। लेकिन 3 जवानों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें चॉपर से रांची लाया जा रहा है। जी ओम प्रकाश, अक्सर यह देखा जाता है कि नक्सली लैंड माइंस लगाकर छोड़ देते हैं और बाद में ये जो सुरक्षा कर्मी है इसका शिकार भी होते हैं। तो क्या इसको लेकर झारखंड पुलिस या सीआरपीएफ या झारखंड जगुआर को कोई रणनीति नहीं बनाई गई है उनकी तरफ से कि कैसे निपटा जाए इस समस्या से? जी अलीम, बताना चाहेंगे कि जो लैंड माइंस होते हैं उसकी तकनीक लगातार जो नक्सली हैं वो बदलते रहते हैं और इसकी कई तकनीक है। पुलिस या फिर बीडीएस की टीम कहें तो लगातार इन्हें निकालने के लिए और इनकी पहचान के लिए काम करती है। पिछले दिनों हमने देखा था कि चाईबासा के स्कूल में भी सिलेंडर बम लगाया गया था। वहीं पर सड़कों पर बात की जाए या फिर कच्चे रास्तों पर, वहां भी नक्सलियों द्वारा लैंड माइंस बिछाए गए हैं। खासकर अगर बात की जाए पहाड़ी क्षेत्र में, जिस बूढ़ा पहाड़ हो या फिर तमाम जो उस तरह के इलाके हैं जहां पर नक्सलियों का मूवमेंट ज्यादा है, वो अपनी सुरक्षा के लिए लैंड माइंस जगह जगह लगा देते हैं और उससे निपटने के लिए जो तकनीक है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है। अगर कहा जाए तो उन तकनीकों का माकूल इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है या फिर संसाधनों का अभाव भी कहा जाए तो वो साफ तौर से नजर आ रहा है, जिस वजह से जो लैंड माइंस है जो जमीन में बिछे हुए, अगर कहा जाए बारूदी सुरंग, तो ये गलत नहीं होगा, उसमें उससे पुलिस को खासी चुनौती मिल रही है और उसी की वजह से लगातार पुलिस को इस तरह की घटनाओं में परेशानी हो रही है। सर्च ऑपरेशन में नजर बना के रखिएगा, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। नक्सलवाद से त्रस्त झारखंड क्या अब नशे के सौदागरों का सेफ जोन बनता जा रहा है? हाल के दिनों में लगातार नशीले पदार्थों की खेप पकड़े जाने से इसकी पुष्टि भी होती है। रांची, खूंटी, चतरा सहित कई जिलों के सुदूर इलाकों में अफीम की खेती की जा रही है। पुलिस कार्रवाई करती है, फसल नष्ट करती है, लेकिन नशे की खेती पर लगाम नहीं लग पा रही है।
नक्सलवाद के साथ नशे की डोज। नशे के कारोबार पर नहीं लग रही रोक। रांची से लेकर चतरा तक फैला है कारोबार। ओडिशा के रास्ते बिहार तक फैला है जाल। नशे का कॉरिडोर बनता जा रहा झारखंड। और अब आपको दिखाते हैं नशे के कारोबार से जुड़ी 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर रांची की है, जहां खादगड़ा बस स्टैंड से 40 किलो गांजा बरामद किया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर खूंटी की है, जहां 750 ग्राम अफीम और 2 किलो संदिग्ध पाउडर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। वहीं तीसरी तस्वीर चतरा की है, जहां 5 एकड़ में लगी अफीम की खेती नष्ट की गई। और कल राजधानी रांची में खादगड़ा बिरसा मुंडा बस स्टैंड में पुलिस ने 40 किलो गांजे की खेप बरामद की है। इस गांजे को बिहार जाने वाली बस में रखा गया था। मिली जानकारी के मुताबिक नशे की खेप ओडिशा से रांची आई थी, जिसे बिहार में सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार बक्सर जाने वाली स्लीपर बस की 3 सीटें बुक की गई थी, जिसमें 2 एयरबैग और 1 पिट्ठू बैग पर गांजा छुपाकर रखा गया था। पुलिस की छापेमारी से पहले गांजा लेकर जाने वाले तस्कर फरार हो गए थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से पहचान के बाद तस्कर को स्टैंड से ही दबोच लिया गया। पकड़ा गया आरोपी बिहार के भोजपुर जिले का आरा का रहने वाला है। उसका नाम कृष्णा सिंह बताया जा रहा है। वो ओडिशा के कोरापुट से गांजा लेकर बिहार के भोजपुर जा रहा था। और वहीं खूंटी में 750 ग्राम अफीम और 2 किलो नशीले सफेद पाउडर के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि केवड़ा रोवाली में मुख्य मार्ग से तस्कर 2 बाइक से अफीम लेकर जा रहे हैं। एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित टीम ने दोनों को पकड़ा। दोनों तस्कर चतरा के गिद्धौर के रहने वाले हैं और यहां से अफीम लेकर बाहर भेजने का काम करते हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है और सफेद पाउडर को लेबोरेटरी में जांच के लिए भेज दिया है। और उधर चतरा में पुलिस ने नशे की खेती को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 एकड़ वन भूमि पर लगे अफीम की खेती को नष्ट किया है। सदर थाना क्षेत्र के हसौत गांव के माचामोड़ टोला से सटे जंगली इलाकों में अभियान चलाया गया। प्रशासन ने अफीम तस्करों को भी सख्त चेतावनी दी है। वन पदाधिकारी और संयुक्त रूप से पुलिस की टीम ने मिलकर के सदर थाना क्षेत्र के हसौत टोला माचामोह में लगभग 5 एकड़ की अफीम को खेती को नष्ट किया गया है और यह कार्रवाई दोनों के संयुक्त रूप से की गई है और आगे भी हम लोग ये कार्रवाई को लगातार जारी रखेंगे और सभी अफीम की खेती करने वालों को आगाह कर रहे हैं कि इस तरह की खेती करना बंद करें, नहीं तो उनके ऊपर में कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना में एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी साइम शेख चाकू की नोक पर युवती को घर ले गया और उसके साथ हैवानियत की। युवती ने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लातेहार में डायन बिसाही और ओझा गुनी के चक्कर में पड़कर महिला के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सदर थाना क्षेत्र के हुटार गांव में 1 मार्च को एक महिला के साथ डायन बिसाही का आरोप लगाकर कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसमें महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने छापेमारी कर हुटार गांव से आरोपी महिला ओझा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आवेदन लेकर फर्ज बयान लेकर उस संबंध में कान दर्ज किया
और इस कांड के अनुसंधान के क्रम में जो है थाना प्रभारी एवं अन्य जो हमारे पुलिसकर्मी हैं सभी के द्वारा जो इस घटना में संलिप्त जो आरोपी थे, जो मुख्य आरोपी हैं जो घटना को अंजाम देने में संलिप्त हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है इसमें। और बाकी शेष जो इस कांड के अन्य बिंदु हैं उस पर अभी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। डायन बिसाई के मामले में हम लोगों ने ग्रामीणों को भी ब्रीफ किया है। जमशेदपुर में एक फ्लैट के छठे मंजिल से गिरने से एक महिला की मौत हो गई। घटना बिष्टुपुर के धातकीडीह की है, जहां पर छठे मंजिल से गिरने से एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उजमा खातून बीते कई दिनों से बीमार चल रही थी। आशंका जताई जा रही है कि महिला ने छठे मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। महिला के पति सऊदी अरब में रहते थे और 2 दिन पहले ही जमशेदपुर लौटे हैं। वहीं पुलिस हत्या या खुदकुशी दोनों एंगल से जांच में जुट गई है। खूंटी के तमाड़ थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। कुरकुट्टा पंचायत के बांदटोली गांव के पास जंगली हाथियों ने एक युवक को पटक कर बेरहमी से मार डाला। इस इलाके में कई साल से जंगली हाथियों से लोग परेशान हैं, जिसे देखते हुए शाम ढलने के बाद वे काफी सावधानी भी बरतते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर थाने लेकर आई और शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। हम लोग त्रस्त आतंक में बहुत विचलित है। यहाँ का जो 7 बजने के बाद माँ बहन बेटी भाई सब मतलब इतना ऐसा स्थिति में आ जाते हैं कि घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। कहाँ का व्यक्ति है, कुछ पता चल पाया है? कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उसी का शिकायत के लिए हम प्रशासन को रेंजर साहब से भी कॉल किए, बात हुई। बारूडी बांटोला में एक हाथी जो है कुचल दिया है एक आदमी का, तो वही शिकायत करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। अब इसको ले जा करके सब तुम्हें पोस्टमार्टम के लिए लिखा पढ़ी करके भेजवाया जाएगा और इसका फोटो पत्रकार महोदय के द्वारा अपना ही किया जाएगा, भेजवाया जाएगा, ताकि अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाया है कहाँ का है। बहुत कुचल के मार दिया है, उसका मतलब पूरा छत लाश पड़ा हुआ है। कोडरमा के जयनगर थाना इलाके में भी हाथियों के झुंड ने तांडव मचा रखा है। गड़गी गांव के पास हाथियों के झुंड ने टेंट में सो रहे ईंट भट्ठे में काम करने वाले मजदूरों पर हमला कर दिया। हाथी ने 3 मजदूरों में एक मजदूर को कुचलकर मार डाला, वहीं एक मजदूर जख्मी हो गया है। घटना से ग्रामीण वन विभाग के खिलाफ काफी आक्रोशित है। हालांकि वन विभाग ने परिजन को 50,000 और घायल को 13,000 रुपए की सहायता राशि दी है। अभी भी यही है सर, यही बगल में 1 घंटा से हम लोग दौड़ कर रहे थे। सोलह दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फौज के 93,000 सैनिकों ने भारतीय फौज के सामने हथियार डाल दिए थे और उसी दिन बांग्लादेश का अस्तित्व सामने आया था। पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया था और तभी से 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस के रूप में मनाता है। इस साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के 50 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में 2021 को विजय दिवस के स्वर्णिम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। रांची के मुरहाबादी मैदान में सेना की तरफ से हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का मकसद युवाओं को सेना के शौर्य के बारे में जानकारी देना और उन्हें आकर्षित करना है। इस कार्यक्रम में दिल्ली स्थित युद्ध स्मारक की शाश्वत ज्वाला से जलाई गई मशाल को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भेजा गया है। आज हम लोग जब ये फौजी मेला और ये जो विक्ट्री मशाल की सेलिब्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं, ये क्यों पॉसिबल है? जब हम लोग ये काम कर रहे हैं, आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, फैक्ट्रियाँ यहाँ चल रही हैं, आज भी जब हम ये काम कर रहे हैं तो हमारा फौजी भाई सियाचिन में -40 डिग्रीज पर, कारगिल में, लेह लद्दाख में, यूपी तिब्बत बॉर्डर पर, अरुणाचल तवांग में, हर जगह वो ऐसे मौसम में जहां पर रहना मुश्किल है, वहां पर वो रहकर हमारी देश की रक्षा कर रहा है।
एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र